ओम श्री गणेशाय नमः। घर में आप कैसे पूजन सिस्टम से करने से वह पूजन सिद्ध होगा, बीच में बोल दूंगा। आज का मानव नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, पैसा, मैरिज, हेल्थ इशू तथा घर में कलह, वास्तु दोष, तंत्र से बंधन, जन्म कुंडली, पितृदोष, कर्ज में डूब गया है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और कोर्ट केस और जमीन वाद विवाद, इस टाइप और बच्चे ना होना, प्रायतः यह समस्या से ही आपका दिन रात बीत जाता होगा और आपके शत्रु भी आपको परेशान करते होंगे। समस्याओं का जड़ कहाँ है? जड़ को आपको खत्म करना है, तभी समस्या खत्म होगा। मानव यह जो आपका शरीर है, शरीर में 72,000 नसें हैं, 72,980 नस किसको बोलते हैं? ये एक एक घूमते 72,000। इनका लंबाई जो है 72,000 किलोमीटर है और इन नसों में, इन हड्डियों में, शरीर के भीतर पूर्व 72 जन्म का दोष फिट है और शरीर में 7 चक्र हैं। मां के गर्भ में ही 7 चक्र को तंत्र से बांध दिया जाता है। इस 7 चक्र में आपके 7 सुख बंधन है। आपके शरीर के अंदर तेज ऋषि मुनियों का आत्मा है। आप अपने आप को सामान्य इंसान ना समझें। हर मानव जन्म से शूद्र रहता है। आप मानव, आप ऋषि मुनि हो, आपका आत्मा ऋषि मुनि है। वह आत्मा 72,000 किलोमीटर नस 7 चक्र में उलझ गया है और उलझ जब जाता आत्मा, उकू बुकू हो जाता, उकू बुकू। जैसे कोई आदमी छोटे से कमरे में बंद हो जाए, उकू बुकू हो जाता है, निश्वास बंद, उकू बुकू यही गली महा। या पानी में कोई डूब जाता है तो उकू बुकू हो जाता है। पानी का याद है, पानी के अंदर कभी मत जाना, चाहे नदी हो चाहे समुद्र हो। वहां इतने पीछो पीछो बहुत कुछ राक्षसी शक्तियां रहते, चिपक जाएंगे। और मगरमच्छ तो समुद्र और नदी में भरपूर आगे है। पानी के पास कोई मत जाना। तो शरीर के अंदर जो ऋषि मुनि का आत्मा उकू पुकू हो रहा है, आत्मा को जगाओ। फिर शरीर में 5 तत्व हैं, अग्नि तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, ऐसे 5 तत्व हैं। किसी को आगे बोल दिया, किसी को पीछे बोल दिया। अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, 1 2 3 4 5, करेक्ट। यह 5 तत्व में से वायु तत्व जहरीला है, जल तत्व जीवाणु, पृथ्वी तत्व जिस धरती पर आप रहते हुए तंत्रोक्त है, 5 तत्व जहरीला है। इसके साथ फिर रिमोट कंट्रोल ये बॉडी के नवग्रह हैं और नवग्रहों में से दुष्ट ग्रह कई हैं। आपको मैंने ये छोटा सा दोष बताया है। पूर्व 72 जन्म का आपके साथ जो दोष चल रहा है, उसको अगर गिनती करवाऊं तो आप ऐसे ही सो जाओगे घर में। आप अपने सभी दोष निवारण के लिए सर्वप्रथम अपने शरीर, आत्मा, चक्र, पंचतत्व को 1 दिन के अंदर समझना होगा। मैंने जितना बताया इसको पहले 1 दिन में समझ लीजिए कि यह मित्र सही बोल रहा है, यह गलत बोल रहा है, पहले समझ लीजिए। इसके बाद फिर आते 84 लाख योनियों के अंदर आप जन्म लिए हो। आप जो है, हम जो है मानव जो है एक खतरनाक जंतु है। हम लोगों का पूर्वज 50,000 वर्ष पूर्व जंगल में रहते थे। हम लोग खतरनाक जंतु हैं,
उसका प्रमाण आज 2025 को दिखने को मिल रहा है। तो 84 लाख योनियों के अंदर हम लोग रहते हैं। फिर आते हैं पहाड़ों के अंदर राक्षस शक्तियां रहते हैं। पहाड़ों के अंदर राक्षस शक्तियां रहेंगे ही रहेंगे। पहाड़ के नजदीक रहते हो तो संभाल के। और फिर आते हैं ग्राम देवता देवतागुड़ी। यह बहुत खतरनाक राक्षस शक्तियां हैं। दुर्गा सप्तशती चंडीपाठ पढ़िए पंडित जी, अथ देव्या कवचम। मानव आपका शरीर कभी भी बीमार हो ही नहीं सकता। आपका जो शरीर बनावटी है ये बीमार कभी हो ही नहीं सकता। कोई इंसान बीमार नहीं पड़ सकता। आपके शरीर के अंदर 72,000 जो नसें हैं, वह नस कमजोर पड़ जाने से, शिथिल हो जाने से, ठंडा हो जाने से आपका शरीर बीमार हो जाता है। नस मंत्रों द्वारा जिसका टाइट फिट हो तो बॉडी फिट रहेगा। नस कमजोर है इसलिए बीमारी। आपके जीवन में बहुत दुख संकट समस्या है, आप किसके चरण शरण में जाओगे? कोई भी आपका दोष निवारण नहीं कर सकता। वर्ल्ड का कोई भी माइकाल नहीं है दोष निवारण कर दे। धन समस्या जो कुबेर का पोटली बेच रहे हैं, कोई यंत्र बेच रहा है, कोई लक्ष्मी पोटली, ये सब धोखा है। और वास्तु दोष वेरी डेंजरस दोष है। वास्तु दोष नहीं है, वेरी डेंजरस दोष। वास्तु दोष, आपके घर में वास्तु दोष है। दक्षिण पश्चिम कोण, नैऋत्य कोण 25%। यह दोष लगने का कारण क्या है? आपको आपके पूर्वजों ने किसी इंसान को तांत्रिक से मरवाया है, या अपने हाथ से मारा है, या किसी पराई स्त्री से संभोग किया है। यह 3 कारण से ही इंसान को वास्तु दोष लगता है। और है आपके घर में नैऋत्य कोण में वास्तु दोष, चाहे आपका खुद का मकान हो, किराए का मकान हो, सरकारी मकान हो, तो यह शिवलिंग, नवग्रह, विष्णु हवन यज्ञ से ही छूटेंगे वास्तु दोष। अर्थात वास्तु दोष रहते हुए भी आपके घर में विष्णु के माध्यम से, कुबेर के माध्यम से लक्ष्मी देवी प्रवेश कर जाएंगे। अब मैंने जितना बताया इतना आप कर नहीं पाओगे। आपको साधा सीधा रास्ता बता रहा हूं। पेठा, कखारू, कद्दू, इसको ले जाकर शिव मंदिर में दीजिए, देवी देवताओं के मंदिर में दीजिए। गेहूं, गहम, कनक, स्वर्ण नवग्रह से कनेक्ट है, आपके धन से कनेक्ट है, पूर्व जन्म से कनेक्ट है, पितृ से कनेक्ट है, राहु ग्रह से कनेक्ट है, सूर्य ग्रह से कनेक्ट है। यह शिव मंदिर में कभी भी चढ़ाइए। सरसों तेल का अखंड दीपक जलता हो, हर महीना कुछ सरसों तेल दीजिए। और हवन यज्ञ और जितना हो सके मंत्र जाप कीजिए। पहले इंसान को सरस्वती चाहिए। सरस्वती के अधीन में 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आप हो, व्यापार हो, नौकरी हो, पहले सरस्वती। सरस्वती शिवलिंग में वास है। आप शिव मंदिर में जाइए। राहु महाग्रह की इष्ट देवी भी सरस्वती है। नवग्रह की इष्ट देवी देवता भी सरस्वती है। काल सर्प दोष की भी इष्ट देवी सरस्वती है। शिव मंदिर में एक पेठा लेकर जाइए कि भोले बाबा हमें सरस्वती का वरदान दीजिए। और आप चलते फिरते घूमते ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः जाप कीजिए। और इसमें अगर संपुट लगाना हो, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ कामरूप कामाख्या देवी नमः, ओम नमः शिवाय, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ कामरूप कामाख्या देवी, ओम नमः शिवाय। तो आपके शरीर में जो 72,000 नसें हैं, 72,000 किलोमीटर है, उसमें ये मंत्र डलते जाएंगे। क्योंकि मुख अग्नि तत्व है। आपने एक बार जाप किया, एक बार हवन आहुति दिया, इसलिए हमने बार बार कहा मुख से किसी को कुछ ना बोले। जो शब्द बोलोगे वह प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, आपको ही तकलीफ देगा। जैसे गरीब आदमी है गांव देहात के, कुछ नहीं करते, सिर्फ गाली गलौज करते हैं, इसलिए वो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब हैं। और आप परेशानी का जीवन जी रहे हैं,
और रुद्राभिषेक अपने राज्य भाषा में लाइए, चाहे मराठी हो, हिंदी हो, उड़िया हो, तेलुगु हो, रुद्राभिषेक हमेशा पाठ कीजिए। उसका कोई नियम नहीं है, 10 अध्याय पाठ कीजिए। मुख से हमेशा मिठास बोलने के लिए कोशिश कीजिए। जो व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, आपका गुस्सा को शांत करने के लिए शिव मंदिर के शिवलिंग में जाइए, ये पेठा दीजिए, हे भगवान गुस्सा को शांत कीजिए, अपने हाथ से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 10-12 बार ही आप चढ़ा दीजिए जल, गुस्सा पानी हो जाएगा। गुस्सा का कारण क्या है? आपका नाखून से लेकर मस्तक तक तंत्र बंधन से बंधे हुए हो, माँ के गर्भ से, इसलिए गुस्सा, इसलिए बीमारी, इसलिए खटपट, सब कुछ। और महिलाएं, भाई बहन, आप कोई भी पाउडर लगाते हो ना, क्रीम, तो एक होता साइड इफेक्ट कि इसका खराब असर होगा क्रीम का। तो आपने अपने जीवन में, इस मानव जीवन में गलती किया, अनेक गलती किए हैं आपने, और वह गलतियां सब प्राण प्रतिष्ठा हो चुके हैं। आपके हड्डियों में, शरीर के अंदर हड्डी भी है, आपका हर पाप कर्म वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रहे हैं, हड्डी में, मुखों में, उसी को ही किस्मत बोला गया है। जैसे बांग्लादेशी मुसलमान मौला मौलवी, ये कथावाचक राम श्याम वाले, प्रवचन तांत्रिक अघोरी गुणी गारेडी, या जन्म कुंडली देखने वाले पाखंडी, या चातुर्मास प्रवचन देने वाले, इनके शरण में अगर आप कभी गए हो या पुण्य के नाम से कभी भी आपने दान दिया है, तो आपका साइड इफेक्ट चालू हो गया है। यही कारण से आज आपका घर बाराबाट है। इनके नजदीक न जाएं, ये काल्पनिक कथा सुनाएंगे। आप जाओगे, गरीबी का जीवन से मैंने उद्धार करो नमस्तुभ्यम बोल के, तो वह आपको एक कीट पकड़ा देंगे और एक मुंहपट्टा दे देंगे, समायक और संबर करते रहो। जीवन आपने अपना बर्बाद किया। और राम कथा वालों के पास जाओगे तो राम वनवास का ये कथा सुना देंगे, काल्पनिक है ये सब। इनके पास गए हो तो आपका साइड इफेक्ट शुरू हो गया है, इनसे बचें। और पुण्य के नाम से कहीं भी दान मत दीजिए। आपने जितना भी दान दिया था, कुपात्र दान, उसका भी आपको साइड इफेक्ट है। आप मानव समाज धर्म के नाम से आप धर्म सोच के जहां जा रहे हो, ये आपको पथ भ्रष्ट करवा रहे हैं, खूंटा में बांध के रखे हुए हैं, तो आप पथ भ्रष्ट हो। इसीलिए आपका जीवन जो है, घर जो है, नारकीय स्थिति हो गया है। आप अपने पथ, लक्ष्य, उद्देश्य से पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। आपका जीवन पटरी से उतर चुका है, इसलिए आप परेशान हैं। आज का मानव कोई भी भगवा वस्त्र पहन ले, गुरुदेव आशीर्वाद, वही आपके अंदर कमी है। आप अकल के अंधे, शिव मंदिर आपको दिखाई नहीं देता। कोई भगवा वस्त्र पहन ले तो दिखाई दे देता है, अकल के अंधे। यही कारण है आपके दुखों का। और आप सोच रहे हो आपको जो तंत्र में बंधन किया गया, वर्ल्ड का कोई खोल नहीं सकता। शिवलिंग खोल देंगे, मंदिर का शिवलिंग, और रुद्राभिषेक, और रुद्राभिषेक, नमक चमक, हवन, यज्ञ, यह सब सिस्टम से ही खोलोगे। जल्दबाजी से नहीं खुल पाओगे। मैंने बहुतों का खुला है, धन बंधन, विवाह बंधन, संतान बंधन, नौकरी बंधन, सुख बंधन, शांति बंधन, बहुतों का खोला है। और वास्तु के लिए कोई यंत्र मंत्र ना लगाए, कोई काम नहीं देगा। समस्या जो भी हो, जैसे भी हो, आप मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा। 1 रुपया नहीं लूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बता दूंगा। आज आपने बहुत कथाकारों का कथा सुना है। कोई बोलेगा रात को 4 बजे उठो, 6 बजे तक जाप करो, मंत्र सिद्ध। इनका बाप भी कोई सिद्ध नहीं करवा सकता। आप बेफालतू 4 बजे मत उठिए, पुरुष भाई और महिलाएं मत उठिए। 4 बजे कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता, कोई ब्रह्म मुहूर्त में सिद्ध नहीं होता। आप शादीशुदा हो, अपने अच्छे से बीबी के साथ चिपक कर सो 7 बजे तक या 6 बजे तक। भगवान ने आपका बहुत ख्याल रखा, इसलिए आपको अच्छी बीबी दी है। हम तो 55 वर्ष हो गए, फिर भी आज तक कवारे हैं। तो आपको भगवान बीबी दिया है, क्यों छोड़ रहे हो 4 बजे बीबी को?
आप भी तड़प रहे हो, बीबी भी तड़प रही है बिना संभोग, तो मत छोड़िए। 4 बजे कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता, इनका मत सुनिए। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में कोई भी इंसान अगर दाढ़ी रख के अगर बाबा बन जाता है ना, तो समझ लेना वह हिंदू सनातन धर्म का किसी भी देवी देवता से कनेक्ट नहीं है। वह भूत प्रेत राक्षस शक्तियों का पूजन कर रहा है, वह आपको पथभ्रष्ट करवा दे। इनसे भी बचें। तांत्रिक मांत्रिक के पास जाओगे घर बर्बाद हो जाएगा, मौला मौलवी के पास जाओगे घर बर्बाद हो जाएगा। और कथावाचक प्रवचन चातुर्मास, इनको तो मैं अच्छे से जानता हूँ, इनको सिद्धि नहीं है। बिना सिद्धि तो ये व्यासपीठ में बैठ ही नहीं सकते। ये बैठे कैसे? मेरे रिश्तेदार को 2 बच्चे, सन्यास हो गए, 2 बच्चे, 2, मैंने 2 कहा है, 3 नहीं कहा, 2। जिस दिन सन्यास लिए उसी दिन ही साधु संत का वस्त्र पहन लिए। मैं बोला कैसे? तुम लोग साधना नहीं की हो, तुम्हें सिद्धि प्राप्त नहीं, वस्त्र पहन लिए। बोला हाँ गुरुजी बन गए। तो ऐसे ही सब धोखा देते हैं। मेरे रिश्तेदार के बच्चे भी जिस दिन सन्यास, श्रमण श्रमणी, उसी दिन वस्त्र, गुरु 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 जी। तो उनको क्या ज्ञान मालूम? हम तो राक्षसी शक्तियों के बारे में बतलाते हैं। तो धोखेधड़ी से बचिए। आप मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिए, 1 पैसा फीस नहीं लूंगा। ऐसा रास्ता बता दूंगा, सूर्य की तरह चमकदार बनोगे, सूर्य की तरह। धर्म पुण्य दान के नाम से माता पिता आप गोबर गणेश बन गए हो। धर्म पुण्य दान, और जिनके माता पिता ही गोबर गणेश बन चुके हैं, उनके बच्चों का जीवन दुखमय ही बीतेगा। धर्म पुण्य दान ये गोबर गणेश माता पिता करते हैं, तो आपके बच्चे भी गोबर गणेश ही बनेंगे, चिंता मत कीजिए। और मंदिर कमेटी से निवेदन पूर्वक हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहता हूं, और मंदिर में बैठे पंडितों को भी जानकारी देना चाहता हूं। एक दिन में 24 घंटा होते हैं, और आपके जितने भी मंदिर मूर्ति हैं सब प्राण प्रतिष्ठित हैं, यज्ञ अग्नि से उत्पत्ति देवी देवता। 24 इंसान के अलावा और ज्यादा किसी को आपके भी मंदिर के देवी देवता आशीर्वाद नहीं दे सकते। और 24 भी किसको आशीर्वाद देंगे? जो सिस्टम से गया हो मंदिर, चाहे पानी का खारू लेके गया हो, चाहे गेहूं लेके गया हो, चाहे वहां रुद्राभिषेक करवाया हो, हवन यज्ञ, उन्हीं को ही आशीर्वाद देंगे, उससे ज्यादा को नहीं दे सकते। हाँ, मंदिर कमेटी अगर आप चाहते हो कि हमारे देवी देवता ज्यादा को आशीर्वाद दें, तो रोज वहां हवन करवाइए, रोज रुद्राभिषेक करवाइए नाम के साथ। 24 से ज्यादा कोई नहीं दे सकते। और बड़े बड़े तीर्थों में, तीर्थ जो जाते हो ना, गोबर गणेश माता पिता, तीर्थ के मंदिर के अंदर मूर्ति तो है, मूर्ति के अंदर देवी देवता नहीं है। वहाँ के पंडित जी जो दिखाते हैं, सुबह पर्दा हटा देंगे, सुबह का आरती मंगल आरती देखो, उन पंडितों को पूछिए, वहाँ देवी देवता नहीं है। अगर वह पंडित बोल दे हमारे ये बड़े तीर्थ में देवी देवता हैं, तो उन पंडितों को बोलिए नौकरी छोड़ दीजिए, एक मंदिर बना के दिखाइए, उन्हीं देवी देवताओं से आशीर्वाद ले लीजिए। अगर बड़े बड़े तीर्थ में अगर देवी देवता हैं मूर्ति के अंदर, तो पंडित जी वहाँ नौकरी क्यों कर रहे हैं? तो ये धोखा है बड़ा बड़ा तीर्थ। और आप छोटे छोटे मंदिर से जुड़ जाइए, बड़े तीर्थों में कुछ नहीं है। एक ही मंदिर है वर्ल्ड के अंदर, आसाम राज्य गुवाहाटी में है, माँ कामरूप कामाख्या देवी। वह मंदिर से हर रोज लाखों लोग भी आप आशीर्वाद ले सकते हैं। वह कैसा आशीर्वाद? ओनली अथ देव्या कवचम, आत्म सुरक्षा कवच, बस। क्योंकि वर्ल्ड के अंदर जितने भी दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ हर रोज होते हैं हवनात्मक, वह हवन का तरंग डायरेक्ट प्रवेश करेंगे आसाम राज्य गुवाहाटी माँ कामरूप कामाख्या देवी मंदिर। और जो व्यक्ति कामाख्या देवी मंदिर में प्रवेश करके आत्म सुरक्षा कवच का प्रार्थना करे, आके बाहर एक बार उच्चारण कर दे, उसको कोई भी माइक का लाल उसके शरीर में तांत्रिक तंत्र प्रयोग नहीं कर सकता, उसी को ही गर्भ संस्कार बोला जाता है। और 84 लाख योनि भी उसको देख के भाग जाए उस आत्मा को। भारत देश में पंडित जी 6 लाख प्लस ग्राम देवता गुड़ी, छोटे छोटे पीठ हैं,
यह बहुत खतरनाक है, राक्षस शक्तियां हैं। अथा देविया का वचन उठा के पढ़िए। और जिस गांव में ग्राम देवता गुड़ी है, वह पूरा गांव नाग तंत्र नाग फांस से बंधा हुआ है। उस गांव में कोई पूजन पाठ भी काम नहीं करेगा। ओनली रुद्राभिषेक, हवन, यज्ञ, पानी का खर, पेठा। और राक्षसी शक्तियां तो पहाड़ों के अंदर बहुत हैं, बहुत। मेरे आत्मा में दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ सिद्ध है 2001 को। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री। और मानव, आज का मानव आपको क्लियर कट बताना चाहता हूं। भगवान के पिताजी का नाम है पैसा, मौनी। पैसा के लिए सिस्टम से पहले रुद्राभिषेक को पकड़े, फिर भगवान विष्णु को, फिर दुर्गा देवी को। ब्रह्मा विष्णु महेश पहले शिव को पकड़े और फिर विष्णु को। और जो दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ करते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, उल्टा दीजिए, पहले सरस्वती को पकड़िए, फिर उल्टा दीजिए, पहले फिर महाकाली का देवी, फिर बीच में महालक्ष्मी देवी, महासरस्वती शिवलिंग, फिर प्रथम आइए महाकाली का देवी पेठा, बीच में महालक्ष्मी देवी, विष्णु शास्त्र नाम। पहले सरस्वती को पकड़िए, 5वां से 13 अध्याय सिद्ध हो जाएंगे सरस्वती। फिर प्रथम अध्याय महाकालिका देवी प्रीत्यर्थे पेठा, फिर विष्णु शास्त्र नाम, हवन यज्ञ, फिर दुर्गा सप्तशती सिद्ध हो गए। अथा देविया का वचन के लिए आसम गुवाहाटी। और जितने भी वर्ल्ड के हिंदू भाई सनातनी हो, हमारे हिंदू सनातन धर्म के किसी भी देवी देवता को मिठाई, स्वामणी, 56 भोग, अन्न भोग हमारे हिंदू सनातन धर्म के किसी भी देवी देवता को लग ही नहीं सकता। जिन्होंने भी लगाया है, अज्ञानता से दोबारा गलती से कभी भी मत लगाइएगा। अन्न भोग ये व्यवस्था है, देवी देवता को नहीं लगता। यह वीडियो को 3 लोगों तक हो सके तो जरूर भेजिए और फेसबुक में भी शेयर कीजिए। घर में पूजन आप लोग करते हैं, माँ बहन महिलाएं, आपको यह समझना पड़ेगा कि आप 84 लाख योनियों के अंदर हैं। आपका पूजन सिद्ध क्यों नहीं होता? आप जिस गांव, जिस शहर में रहते हो, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, आप किसी भी मंदिर में जाइए पेठा लेके और बोलिए हे शिव महाकाल या हे महाकालिका देवी कि हम हमारे घर में पूजन कर रहे हैं, हमारे मंत्रों को सिद्ध कीजिएगा, हमारा रक्षा के, उसके बाद पूजन कीजिए, सिद्ध हो जाएंगे पूजन। अब पूजन भी कौन सा कीजिए? पहले रुद्राभिषेक कीजिए और रुद्राभिषेक का पाठ कीजिए, सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्रदान होंगे। हमने देखा कई महिलाओं को बड़े बड़े देवी देवताओं को पूजन करते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता को प्रसन्न करने का फल ये है। अब दुर्गा मंदिर जाते हो, कोई कुछ जरूरत नहीं है, ये ले जाइए पेठा कद्दू। आपके जीवन में जैसा दुख संकट समस्या, पहले पेठा तो चढ़ाइए। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, फेल हो गया है, मस्तक बंधन है, सरस्वती खोल देगी। ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः जाप कीजिए। नौकरी में आगे बढ़ोगे, व्यापार में आगे बढ़ोगे, पढ़ाई में आगे। बच्चों को तो जरूरी है सरस्वती। व्यापार आपका सूर्य की तरह चमकदार बनेगा। शिवलिंग से सरस्वती का वरदान मिलता है। और जन्म कुंडली किसको दिखाना आप चाहते हो, मुझे दिखाइए जन्म कुंडली। मेरे व्हाट्सएप में दे दीजिएगा अपना नाम, जन्म कुंडली, और आप लिखिएगा कि हम जिस घर में रहते हैं, आप लोग जिस घर में रहते हो, वहाँ नैऋत्य कोण में क्या है, अर्थात दक्षिण और पश्चिम कॉर्नर नैऋत्य कोण। वहाँ अगर कोई दरवाजा हो, कोई कुआं हो, या दबा हुआ है, या टॉयलेट टैंक है, या हैंडपंप है, तो उससे कनेक्ट हम लोग जन्म कुंडली देखते हैं। अब किसी पंडित को जन्म कुंडली दिखाओ तो तुरंत बोलेगा राहु दोष है, राहु का जाप करना पड़ेगा 1.25 लाख। पंडित जी, कोई राहु का जाप दरकार नहीं है। कोई बीमार पड़ जाए तो पंडितों के पास आदमी जाते हैं जन्म कुंडली देख लेके, तो पंडित बोलेंगे कि ये बीमार व्यक्ति मरेगा मरेगा मरेगा, कल मर जाएगा। आज मैं महामृत्युंजय कर देता हूँ, 31,000 का कल संकल्प करवा देगा कि 1.25 लाख जाप करो, 31,000 पड़ेगा। करते हो या नहीं पंडित जी? बीमार व्यक्ति ये पेठा से बच जाएगा। इसमें 100 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र है।
तो भारत के पंडितों से हम निवेदन करना चाहते हैं, लोगों को आप विद्वान बनाओ, आप धनवान बनोगे। और ये दुकानदारों का दलाली छोड़िए पंडित जी। हम बहुत लोगों को बोलते हैं कि हवन करवाइए पंडित जी से, तो लोग बोलते हैं कि पंडित जी तो दुकानदार से मिले हुए हैं, जहाँ 200 रुपया का सामान लगे 2000 का पर्ची बना देते हैं। तो इसमें पंडित जी आपको दुकानदार कितना पैसा देगा? पूजन दुकानदार 100 रुपया देगा और 1 कप चाय देगा और गुपचुप खुआ देगा शाम को लेके, बस उतना ही देगा। इससे आप लोग बदनाम हो। तो मैं आपका विरोधी नहीं हूं पंडित जी, मैंने कभी पंडितों का जो कर्म गलत हो रहा है उसका मैं विरोध करता हूं। अब 10% पंडित बहुत ईमानदार है, आपके चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, लेकिन 90% पंडित जिसका जन्म कुंडली देखे, राहु का जाप कर दें, कोई बीमार है महामृत्युंजय कर, क्यों कर दो महामृत्युंजय, उनको बोलो पेठा चढ़ाओ, फिर वह व्यक्ति आपसे जीवन भर जुड़ा रहेगा। यह वीडियो को 3 लोगों तक भेजिए, जैसा भी प्रॉब्लम हो 1 पैसा नहीं लूंगा, कसम भवानी का। करोड़ों रुपया मैंने छोड़ के ये वस्त्र धारण किए हैं, करोड़ों रुपए। गरीबी मैंने भी देखा है, दुख मैंने भी देखा है। और महिलाओं, आपका सभी पूजन फेल हो रहा है। जैसे गया जी गए थे, अभी पिंड दान दिए, 4 लड्डू सौधा फेल, नवरात्रि आपका फेल, करवा चौथ आपका फेल, और उसके बाद सावित्री को सत्यवान को सावित्री फेल, माणा बसा गुरुवार फेल, दीपावली फेल मत कीजिए। गुरुवार को विष्णु का वार होता है, विष्णु का जो पूजन करे लक्ष्मी अपने आप आए। लक्ष्मी का तो पूजन होता ही नहीं, लक्ष्मी रो पूजा हुए नहीं, विष्णु का पूजा हुए। विष्णु को बांधी दियो घरे, माइकिना लक्ष्मी धाई आसीबो मो घर ओडिशा। लक्ष्मी रो पूजा हुए नहीं, लक्ष्मी का तो होता ही नहीं पूजन, भगवान विष्णु का होता है, धन कुबेर का होता है। लक्ष्मी का पूजन वर्ल्ड में कहीं नहीं होता। विष्णु को बांध के रखो, खूंटा में बांध के रखो घर में। दीपावली आ रहा है, इसको मत फेल कीजिए। आपके श्रद्धा भक्ति देवी देवता को स्वीकार नहीं, देवी देवता को ये चाहिए, ये चंदा देवी देवता नु, और गेहूं चढ़ाइए। धन कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किए पंडित जी। आप जितना ईमानदार बनोगे, जितना लोगों को विद्वान बनाओगे, उतना धनवान बनोगे। ये मेरा वारंटी है, ये मेरा वारंटी है। पहले तो जो 90% पंडित हो, 10% ईमानदार, 90 जो घमंड है आपके अंदर, हम जनेऊ पहने हैं, मुंह जनेऊ पहने थे, वो घमंड को छोड़िए। बिना जनेऊ, हाँ, ये सिद्ध है रुद्र दुर्गा सप्तशती, मैंने तो जनेऊ नहीं पहना। तो 90% जो घमंड दिखा, तो हमने जनेऊ पहना है, हमने, घमंड छोड़ दीजिए। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, सुनील मित्तल 2001 को सिद्धि, मेरे शहर के नजदीक माँ अम्बा देवी मंदिर, माँ अम्बा के आदेश से मेरे माध्यम से बना, 6 वर्ष वहां था लेबर मिस्त्री लेके, वही अम्बा देवी से मुझे सिद्धि प्राप्त है। कई राक्षसी शक्तियों को कचड़ कचड़ के, फिर भी तो मैंने नहीं कहा कि मैं तो मैं मत कीजिए पंडित जी। जनेऊ चाहे धारण करो चाहे ना करो, ईमानदार हो, हर क्षेत्र में जय विजय होगे। हूँ जनेऊ पिंदी, मो पुओ जनेऊ पिंदी, रहने दो। आज मेरे से जितने लोग जुड़ते हैं ना पंडित जी, आपसे अगर उतना जुड़ जाए ना, तब आप बोलिएगा कि मित्तल जी हम भी आगे बढ़े, तब मुझे आपसे ज्यादा खुशी होगा। मैं आपका विरोध नहीं करता, आपका घमंड का विरोध करता हूं। किस चीज का घमंड? इच्छाधारी नाग नागिन को खेला है, सुदर्शन चक्र प्राप्त किया है, ब्रह्मास्त्र त्रिशूल अस्त्र, फिर भी तो मेरे शरीर में घमंड नहीं है, सीधा साधा रहता हूं। अभी चाय थोड़ा पीने जाऊंगा, ये मेरा सीधा साधा वस्त्र है, ये पंडित जी सीधा साधा। मुझे कोई बुलाए ना, चलो मेरे घर में भोजन खाने चला, मैं नहीं जाता। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा खाओ अन्न वैसा हो तन। लेकिन आप तो मरे हुए 12वीं में भी खाने जाते, मैं नहीं जाता किसी के यहाँ। दाल रोटी खाता हूं, सब्जी,
भगवान बिना जनोधारी को दुर्गा सप्तशती का सिद्धि दिया है। इसलिए हमने कहा 99% दुर्गा नवरात्रि इस बार फेल हुए हैं। कोई चैलेंज करे, पंडित जी हम चैलेंज को स्वीकार है। येलो मस्टर्ड से सिद्ध किया हूँ, गेहूं से सिद्ध किया हूँ, लेमन से, ध्रुवा से, इस फल से देवी प्रसन्न हुई है। आप भी फल से लोगों का मनोकामना पूर्ण करवाइए, अपने आप पैसा आएगा।